दोस्तों, विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया, तो वहीं 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 जनवरी से 9 फरवरी तक आयोजित हुआ। पुस्तक प्रेमियों के लिए बीते हफ्ते जहां किसी तोहफे से कम नहीं थे, वहीं साहित्य जगत में कई नए लेखकों ने भी कदम रखा। दोस्तों, किताबों की दुनिया है ही इतनी खूबसूरत कि जो इनसे एक बार जुड़ता है वो इनमें डूब ही जाता है। समय समय पर पुस्तक प्रेमी अपनी पसंद की पुस्तकें खोजने के लिए अलग अलग बाजारों का रुख करते ही हैं। ऑनलाइन भी अब तो एक बड़ा बाजार है जहां आप अपनी पसंद की किताबों को आसानी से बस एक क्लिक पर अपने घर मंगा सकते हैं। देखा जाए तो हर चीज का एक दौर होता है, लेकिन किताबों को हर दौर में पाठकों का प्यार मिलता ही है, और इसलिए हम जुड़ते हैं शब्द संसार के इस सफर में ताकि हम आपकी मदद कर सकें कुछ ऐसी जानकारियों से जो आपको साहित्य से जुड़ने के लिए मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसी खूबसूरत किताबों और रचनाओं के बारे में जिन्हें आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। रहिएगा इस सफर में मेरे साथ। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त आरजे रेखा। क्रिस्टल वॉइस सुन रहे हैं आप, शब्द संसार। पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात मां। मन को एक अनजाना ले उड़ा
किया है नैनों के काजल में, जीवन भर का वादा पल में। किया है नैनों के काजल में, जीवन भर का वादा पल में। मिलन धुन पे थिरकने लगा जिया, आज को चुन ली रात माँ। धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ। बस में नहीं जिया, आज को चुन ली रात माँ। धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 10:19 और 56 सेकेंड हो चुके हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान।
दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमां, मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमां। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। दोस्तों, पुस्तक प्रेमी महादेवी वर्मा के नाम से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। एक अग्रणी नारीवादी लेखिका महादेवी वर्मा की कविताएं महिला सशक्तिकरण का प्रतिबिंब है। उनके नारीवादी दृष्टिकोण ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और महिलाओं को अपनी पहचान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वो एक प्रमुख शिक्षिका, महिला अधिकारों के लिए आवाज सशक्त करने वाली लेखिका भी थी। उनका संग्रह यम सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है, जबकि निहार और नीलकंठ प्रेम और लालसा के विषयों पर आधारित है। तो आपको एक बार इन दोनों को जरूर पढ़ना चाहिए। और भी बहुत सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, बताऊंगी जरूर इस गीत के बाद। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए।
वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ किसको है जरूरत तेरी है ज़माने, हाँ मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है, मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, हाँ मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, हाँ मेरी राहें रोक ले, नजरें तू बिछा दे, हाँ तेरे सर की है कसम, मैं जो चला गया सनम तो ये रुत भी चली जाएगी, ये तो यहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, हाँ सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, हाँ कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से, हाँ बतला दो जहां को, समझा दो खिजा को, आए जाए यहाँ ना कोई, ये गुलसिता है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। तो भाई आज इससे पहले कि इस सफर में और आगे बढ़ूं, मैं आपको एक और खास बात याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों से संवाद करेंगे। ये खास कार्यक्रम दूरदर्शन, आकाशवाणी सहित अलग अलग ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों पर प्रसारित किया जाएगा, जिससे लाखों छात्रों तक ये संदेश पहुंचेगा। इस साल की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 36 छात्रों को सीधे प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिलेगा और ये छात्र अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित
प्रदेशों से चुने गए हैं। इस संवाद के दौरान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, तकनीक और परीक्षा से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जिससे छात्रों को तनाव मुक्त और आत्मविश्वास से भरी परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की लोकप्रियता इस बात से साबित की जा सकती है कि इस बार रिकॉर्ड स्तर पर ये पहुंची है। करोड़ों छात्रों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और इस साल कार्यक्रम को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए 12 जनवरी से 23 जनवरी तक स्कूल के स्तर पर भी कई ऐसी एक्टिविटीज आयोजित की गई, जिसमें पारंपरिक खेल, मैराथन, पोस्टर कंपटीशन, नुक्कड़ नाटक, योग और ध्यान सेशन, मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स और प्रेरणादायक फिल्मों की स्क्रीनिंग जैसी पहल शामिल थी, जो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव तरीके से एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है। परीक्षा पे चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों में परीक्षा के प्रति डर और तनाव को कम करना है। ये कार्यक्रम छात्रों के लिए परीक्षा को एक उत्सव की तरह महसूस करने का अवसर देता है। इसके अलावा ये कार्यक्रम उनके माता पिता और शिक्षकों के लिए भी एक मार्गदर्शन का स्रोत बनता है, ताकि वो भी बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके। इस तरह परीक्षा पे चर्चा छात्रों को एग्जाम्स के दबाव से मुक्त करने और उन्हें आत्मविश्वास से भरी तैयारी करने के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, आज यानी 10 फरवरी का दिन है। 11 बजे प्रधानमंत्री बच्चों से संवाद करेंगे, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे और उन्हें तनाव से मुक्ति और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है इसके बारे में वो अपने टिप्स देंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो खास इस बार का अवसर है, ये तो अपने आप में बहुत खास है ही, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें और भी शामिल की गई हैं जो पहले नहीं की गई थी। परीक्षा पे चर्चा का, जैसा कि मैंने कहा, कि मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को तनाव से दूर किया जा सके। और इस बार कई और ऐसी जानी मानी हस्तियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, ताकि बच्चों को और ज्यादा कहीं ना कहीं टेंशन फ्री किया जा सके। उन्हें परीक्षा से कैसे जुड़ना है, परीक्षा को कैसे स्ट्रेस फ्री होकर आगे तक लेकर जाना है, ये सब कुछ बताया जा सके। और अगर बात करूं तो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी, जैसे दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु छात्रों को परीक्षा के तनाव को कम करने के उपाय बताएंगे। और इस कार्यक्रम में 2500 से भी अधिक छात्र जो हैं वो हिस्सा लेंगे। इन छात्रों को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक पीपीसी किट भी दिया जाएगा, जिसमें उनके लिए बहुत सी जरूरी चीजें होंगी, अच्छी चीजें होंगी। और इस साल कई हस्तियां भी इस पहल का हिस्सा बनेंगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, जो कि मेंटल हेल्थ पर अपने विचार साझा करेंगी और परीक्षा के तनाव को दूर कैसे करना है इस पर बात करेंगी। और इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं महान बॉक्सर मैरी कॉम की, तो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा की, तो ये भी अपने संघर्ष की कहानियां बच्चों के साथ साझा करेंगी, ताकि बच्चों को मदद मिले और वो अपनी एग्जाम्स को स्ट्रेस फ्री होकर दे सके। तो भाई पेरेंट्स और बच्चों के लिए तो हम यही कहेंगे कि अगर आप भी परेशान हैं, चिंतित हैं अपने एग्जाम्स को लेकर, अपने बच्चों के एग्जाम्स को लेकर, तो फिर बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता से कुछ नहीं होता, मेहनत से बहुत कुछ होता है। बस सिर्फ लगन से, मेहनत से काम करिए, आगे बढ़िए और रिजल्ट्स हमेशा आपके लिए पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल ये गीत आपके लिए। पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो
सवारियां, मेले की हो गई तैयारियां, तेरा मेरा मिलन कब होगा, मिली प्रीतम से सब पनहारियां। दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। कैसे पूछूं मैं प्रेम की पहेलियां, संग होती है तेरी सहेलियां। बिछड़ना किस गम दिया ये सहेलियां, मेरी रात आने किनिया अकेलियां। शाबा शाबा रात रात भर नींद लाए खन 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 के कंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। रंग रंग के फूल खिले मोह भाए कोई रंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। अब आन मिलो सजना, सजना सजना सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। दोस्तों, भारत में एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा है और इसकी संस्कृतियों की बात करें, भाषाओं और अनुभवों की विविधता की बात करें तो अनेक प्रभावशाली प्रतिभाशाली लेखकों की रचनाओं में ये साफ झलकती है। आज ऐसे ही कुछ लेखकों की, साहित्यकारों की बात होगी जहां पर जिन्होंने अपनी किताबों में, अपनी पुस्तकों में, अपनी लेखनी में बहुत कुछ ऐसा चित्रित किया है जो हम अपनी संस्कृति, अपने समाज को जोड़कर देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं मुंशी प्रेमचंद की, तो उपन्यासों के सम्राट की अगर मैं बात करूं तो इसी रूप में इन्हें जाना जाता है। प्रेमचंद की कहानियां ग्रामीण भारत में आम लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को दर्शाती हैं। वो एक विपुल हिंदी उपन्यासकार और लघु कथाकार थे जिन्होंने अपने समय की मानवीय भावनाओं और सामाजिक मुद्दों को प्रतिबिंबित करने की कहानियां गढ़ी, और गोदान को अक्सर उनकी बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है, जिसमें एक गरीब किसान को संघर्ष को दिखाया गया है, उसको उजागर किया गया है। उनकी बाकी की दिल छू लेने वाली कहानियों की अगर बात करें तो कफन, गोदान, बूढ़ी काकी, ये सभी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में एक अलग ही आकर्षण है जो एक बार उन्हें पढ़ने वालों को बार बार पढ़ने को प्रेरित करता है। उनकी लिखी कोई भी कहानी आप पढ़ लें, आपका मन नहीं भरेगा और आप चाहेंगे कि एक बार नहीं उसे बार बार पढ़ें, क्योंकि ये सभी कहानियां कहीं कहीं ऐसी लगती हैं कि कहीं शायद ये हमारे ही जीवन से जुड़ी हैं। एक बार आपको मुंशी प्रेमचंद की कोई भी कहानी उठाकर जरूर पढ़ना चाहिए। मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, सलाम सलाम सदा, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम।
मुश्किल में जान आई आया होठों पे तेरा नाम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम तेरा जलवा फूल तेरा पर्दा फूल क्या पर्दा क्या जलवा ये दिल तुझसे है मंसूब मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम 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 मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरा हबीब तू है मेरा नसीब तू है मेरा हबीब तू है मेरा नसीब तू है दर का फकीर हूँ मैं बंदा असीर हूँ मैं तुझ पे मेरी नजर है मुझसे तू बेखबर है तुझ पे मेरी नजर है मुझसे तू बेखबर है मैं अपने मेहरबान से अब क्या कहूँ जुबान से आहों से इश्क में लेते हैं आशिक जुबां का काम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम 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 मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम सुनी है दिल की महफिल कब तेरी दीद होगी मस्तों की ईद होगी कब तेरी दीद होगी मस्तों की ईद होगी दिल मन से आ निकल कर मेरे हसीन दिल पर जो कुछ भी दरमियां है उड़ जाएगा धुआं है पर्दे उठा रहा है सारे शायर का ये कलाम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम 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 मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम नजरों में तू ही तू है बस तेरी आरज़ू है ये बेरुखी है कैसी ये बेखुदी है कैसी ये बेरुखी है कैसी ये बेखुदी है कैसी पहचान ये निगाहें ये आंसू और ये आहें पहचान ये निगाहें ये आंसू और ये आहें शौक़े विसाल ये है इस दिल का हाल ये है लेके बगैर नगमा जैसे मैं के बगैर जाम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम मुश्किल में जान आई आया हो
होठों पे तेरा नाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। सलाम 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 मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। अब दोस्तों क्योंकि वक्त हो गया है 10:49 और 8 सेकंड और वक्त मुझे ज्यादा इजाजत नहीं देता और बातें करने की, लेकिन चलते चलते आपको एक प्यारा सा गीत सुनाते हुए जरूर जाऊंगी और उसके बाद आप हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिएगा जहां हम आपको ले चलेंगे सीधा परीक्षा पे चर्चा की तरफ। लेकिन फिलहाल आपकी दोस्त रेखा अभी के लिए आपसे इजाजत लेती है इस प्यारे से गीत के साथ। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। इश्क जासूद की हालत को, जासूद की हालत को जासूद ही समझेगा। मैं शमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। इश्क रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। इश्क वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। इश्क नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। मज़हबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है। इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। इश्क जिससे आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है। इश्क इश्क ना पूछे कोई, इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे जाता, इश्क ते हथों गर्म लगावे ते गुब्बियां लख पराठा दे दे। इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है।
कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, अब क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी। मैं जो चली चल जमुना फरन को देखो सफेद, मैं जो चली चल जमुना फरन, नंद को छोड़ मोहे रोके ठाड़ो, तो क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। हाँ क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। मरा निसा धनी पमा मारे निसा निसा रे निसा निसा धनी सा धनी धनी दपा दपा ममा पा पसा लाज राख मोरे राखो लाज राखो 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 लाज राखो राखो। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के, लोक लाज को तज के, बन बन डोली जनक दुलारी, पहन के प्रेम की